हम प्रश्नावली पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय। अपने कोर्स में दो प्रश्नावली है त्रिकोणमिति की। पहली है त्रिकोणमिति का परिचय और एक प्रश्नावली है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आज हम पहली प्रश्नावली पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति में ध्यान रखना है अपन को एक समकोण त्रिभुज की जानकारी रखनी है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे यहाँ पर ये देखिए एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का है और यहाँ पर नाम दे दिया ए, बी और सी। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है कि जो भी कोण 90 डिग्री का है उसके जो सामने वाली भुजा है वो कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? जो भी 90 डिग्री का कोण है त्रिभुज में उसके सामने वाली भुजा है वो कर्ण कहलाती है। ठीक है। फिर अब यदि इसी कोण की बात कर रहे हैं, यदि मैं इस कोण की बात कर रहा हूं तो उसके लिए ये लंब होगा और ये अपना हो जाएगा आधार। यदि मैं इस कोण की बात कर रहा हूं, कोण ए की, तो ये लंब हो जाएगा, इसके सामने वाली लंब हो जाएगी और ये अपना आधार हो जाएगा। बात समझो, कर्ण से कोण के सामने जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली भुजा तो कर्ण कहलाएगी और जो कोण नील कोण है उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। यदि इस कोण की बात हो रही है तो ये लंब है, ये आधार है। यदि इस कोण की बात कर रहे हैं तो ये लंब है, ये आधार है। ये पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय इसमें याद रखनी है। इसी से ये सब सवाल हल होंगे। पाइथागोरस प्रमेय। जो ये कर्ण होता है ना, इसका जो वर्ग जो होगा वो इन दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो कर्ण का जो सूत्र होगा इस पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मतलब ऐसा अपन लिख सकते हैं, कर्ण अपना कौन सा है? एसी है, एसी स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बीसी स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर एबी स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये पाइथागोरस आपके प्रमेय है। इससे हम कर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं, आधार ज्ञात करना है आधार ज्ञात कर सकते हैं, लंब ज्ञात करना है तो लंब ज्ञात कर सकते हैं। एक तो ये ध्यान रखनी है प्रमेय। अब जो कोण होंगे इसमें sin थीटा cos थीटा, तो इसको क्रम से हमें याद रखना पड़ेगा। sin cos tan cot sec cosec, ये क्रम याद रख लो। क्या होगा? sin a cos a sin cos tan, फिर आएगा cot, फिर आएगा sec, फिर आएगा cosec। ये क्रम याद रखोगे, ध्यान दीजिए। क्या? sin cos tan cot sec cosec। बोलिए sin cos tan cot sec cosec। ठीक है। अब इनके याद रखने हैं मान, तो एक सूत्र आप याद रखो, लाल बटे का, लाल बटे, या तो ऐसे लाल बटे, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लल्लू आया लंदन से। ध्यान देना, लल्लू आया लंदन से, काका काकी आए। लल्लू आया लंदन से, काका काकी आए, या फिर लाल बटे काका। अब ये क्रम याद रखो, इस सूत्र को याद रखो। L का मतलब लंब से है, A का मतलब कर्ण से है, A का मतलब आधार से है। तो जो sin का जो मान होगा वो यहाँ से सीधे से स्टार्ट करना है, L बटे K, L बटे यानी लंब बटा कर्ण। cos का जो मान होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। फिर ये आएगा tan का लंब बटे
बटे लंब, फिर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, फिर ले लो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब इसको देखो कौन किसका अपोजिट है। देखो यहाँ पर साइन ए में क्या है, लंब बटे कर्ण, और यहाँ पर कर्ण बटे लंब। इसका मतलब साइन का अपोजिट क्या है, कोसेक। साइन का अपोजिट क्या है, कोसेक। कॉस का अपोजिट क्या है, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार। कॉस का अपोजिट क्या है, सेक। कॉस का अपोजिट क्या है, सेक। और देखो टेन का है लंब बटे आधार, कॉट का है आधार बटे लंब। तो टेन और ये कॉट एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ठीक है ना, इस तरह ये ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें, अब मैं इसको लिखना है, जैसे साइन ए लिखना है, साइन ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन ए बराबर, या फिर ऐसे लिखो 1 बटा साइन ए बराबर कोसेक थीटा। ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, 1 बटा साइन ए बराबर कोसेक थीटा। अब देखो इसके नीचे कोई नहीं है, ठीक है ना, तो मैं क्या 1 मान सकता हूँ ना, क्या मान सकता हूँ। अब इसे गुणा कर देंगे तो देखो ये हो गया साइन ए कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, यहाँ पर भले थीटा लिख दे सकते हैं अपन, ठीक है, ये देख लीजिए। अब कोसेक थीटा का लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बटा कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा। ये भी कर सकता हूँ, इसमें भी ये बनेगा, देखो क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा साइन थीटा बराबर 1, ये बन गया। अब इसी का इसका बनाएंगे अपन, कॉस और सेक का क्या बनेगा, 1 बटा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, क्या आ जाएगा, सेक थीटा बटे 1, और इनका वजन गुणा करोगे कॉस थीटा सेक थीटा बराबर 1। अब देखो यहाँ पर 1 बटा सेक थीटा करो, 1 बटा सेक थीटा बराबर कॉस थीटा, तो मैं ये बटे 1 हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर 1। अब रहा ये वाला टेन थीटा और कॉट थीटा, तो 1 बटा टेन थीटा बराबर कॉट थीटा बटे 1, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा कॉट थीटा बराबर 1। अब वापस लिख देंगे मैं 1 बटा कॉट थीटा बराबर टेन थीटा बटे 1, तो हो जाएगा कॉट थीटा बराबर टेन थीटा बराबर 1। अब देखो यहाँ पर हमें ये टेन थीटा लाना है ना, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होगा, टेन थीटा लाना है ना, तो आप यदि साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग देते हैं, साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग देते हैं, तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा। इस प्रकार ये सूत्र बनते हैं। आज हम 8.1 का जो पहला सवाल पढ़ते हैं। देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी B 90 डिग्री का कोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। एक सवाल था दिया है साइन A और cos A का मान ज्ञात करना है, और एक अपन को साइन C और cos C का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें B क्या है, अपना समकोण है। तो यहाँ पर देखिए ये B समकोण है, इसका मतलब B इसको मानो, C ये मानो, ये 90 डिग्री का है, ये अपना है A। ठीक है, हमने ये मान लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी ये जो है ना अपने पास AB कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। BC कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, AC। AC अपना क्या है, ये कर्ण, क्या है अपना कर्ण है, ये कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण को ज्ञात करना है, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से।
तो देखो कर्ण ज्ञात करना है तो AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। AB कितना है अपना 24, 24 का स्क्वायर। BC अपने पास कितना है 7 का स्क्वायर। हम स्क्वायर करते हैं, देखो AC स्क्वायर बराबर 24 का कितना होगा 576 कितना होगा और 7 का 49 होगा। अब देखो इसका स्क्वायर हटा दो, इस पर स्क्वायर रूट लगा दो। AC बराबर ये हो गया 576 प्लस 49, इनको जोड़ो तो AC बराबर कितना हो गया 625। अब 625 का वर्गमूल कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। हमने AC कितना निकाला है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हमें इस जो मान ज्ञात करना है वहां पे मान रखना है। अपने पास तीनों चीज आ गई, लंब है ही है, आधार है और कर्ण भी आ गया अपने पास। अब देखो ये साइन है और कॉस है, देखो ये साइन है और कॉस है के बीच में कॉमा है, कॉमा इसका मतलब ये अलग अलग है। ठीक है, हमें साइन A का मान ज्ञात करना है, साइन A का मान। अब A का मान है, इसका मतलब इस A कोण की बात हो रही है, ध्यान देना। तो इस A कोण की बात करेंगे तो इसके लिए लंब कौन सा होगा, इसके सामने वाली भुजा। कर्ण तो ये है ही है और लंब ये है, ये आधार ये है। ठीक है, ये ध्यान देना कौन से कोण की बात हो रही है, साइन A कोण की। तो जिस कोण की बात है उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। ठीक है, अब साइन A के लिए मैंने बताया था कि साइन आता है तो लाल बटे का लंब बटे कर्ण क्या होता है लंब बटे। तो लंब क्या है इसमें A का ये होगा BC क्या है और कर्ण क्या है अपना AC। तो BC कितना है 7 और AC कितना आ गया, ये उत्तर हो गया साइन A का। अब किसका ज्ञात करना है cos A का। ध्यान दीजिए इधर, cos A का क्या होता है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है। तो आधार क्या है अपने पास AB, आधार क्या है AB है, आधार बटे कर्ण तो AB बटे AC। तो AB कितना है अपने पास 24 बटे 25, 24 बटे 25। अब ये तो हो गया साइन A और cos A का मान आ गया। अब देखो यहाँ साइन C की बात हो रही है। अब साइन C की बात हो रही है, इसका मतलब इसके लिए इस कोण की बात हो रही है, इसके लिए लंब ये मानना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर होगा साइन है तो लंब बटे कर्ण ही होगा, क्या होगा लंब बटे। तो लंब कितना है BC, कितना है BC बटे AC। नहीं यहाँ पर लंब चेंज हो गया ना अपना, लंब कितना आ जाएगा AB और ये हो जाएगा AC। AB कितना है अपने पास 24, AC कितना है 25। ये देखो अब साइन C cos C की मान आ गई। cos C में भी क्या होता है अपना ये आएगा आधार बटे कर्ण। अब इसके लिए कर्ण तो अपना AC है, आधार क्या आ गया BC आ गया। तो BC कितना दिया हुआ है 7 बटे 25। इस तरह ये सवाल अपन करते हैं। एक बार अपन ने मान ज्ञात कर लिया, फिर अपन इसको सूत्र में रख दो।